उत्तर प्रदेश का एक विधायक इस वक्त खूब चर्चा में है। दरअसल बुधवार को यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश नूजल संपत्ति विधेयक 2024 पारित किया गया था। इसके बाद जब गुरुवार को यह विधेयक विधान परिषद में आया तो इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। ऐसे नूजल संपत्ति से जुड़ा विधेयक अब उच्च सदन में अटक गया है। इस विधेयक का भाजपा के कई नेताओं ने विरोध किया है। वहीं एनडीए में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने इससे असहमति जताई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का नूजल संपत्ति विधेयक क्या है। इस पर उत्तर प्रदेश में अब तक क्या क्या हुआ है, विधान परिषद में यह बिल क्यों अटक गया था और सत्ता पक्ष का इस पर क्या कहना है, वहीं विपक्ष का इस पर क्या रुख है, इससे क्या बदलने का दावा किया जा रहा है। 31 जुलाई को यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश नूजल संपत्ति विधेयक 2024 पारित हुआ था। विधेयक का उद्देश्य नूजल भूमि की रक्षा करना बताया गया था। दरअसल नूजल भूमि का मतलब ऐसी भूमि या भवन से है जो सरकारी दस्तावेज के आधार पर सरकार की संपत्ति है। शहरों और गांव में या उनके नजदीक स्थित ऐसी संपत्तियां, भूमि या भवन जो राज्य का सरकार की है, नूजल संपत्तियां कहलाती हैं। इसमें वे सभी संपत्तियां शामिल हैं जिनके लिए सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित किसी कानून के तहत पट्टा, लाइसेंस या कब्जा दिया गया है। विधेयक के अनुसार कानून लागू होने के बाद किसी भी नूजल भूमि को किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के पक्ष में पूरा मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जरूरी होगा। विधेयक के प्रस्ताव किया गया है कि नूजल भूमि को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए कोई भी अदालती कार्रवाई या आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये भूमि सरकारी नियंत्रण में रहे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो ऐसे जमा किए जाने की तारीख से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट की ब्याज दर पर धनराशि वापस की जाएगी। ये सरकार को मौजूदा पट्टेदारों के लिए पट्टे को बढ़ाने का अधिकार देता है जो नियमित तौर पर किराया देते हैं और पट्टे की शर्तों का पालन करते हैं। ऐसे पट्टेदार भूमि का उपयोग जारी रख सकते हैं जबकि इसे सरकारी संपत्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है। विधेयक का उद्देश्य नूजल भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और अनधिकृत निजीकरण को रोकना बताया गया है। विधेयक से पहले इस अध्यादेश के रूप में भी लाया जा चुका है। इसी साल 7 मार्च को यूपी सरकार ने यूपी नूजल संपत्ति 2024 को अधिसूचित किया था। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिसे राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब विधानमंडल सत्र में न हो। इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 31 जुलाई को ही कैबिनेट की बैठक में नूजल भूमि विधेयक बिल को मंजूरी दी गई। इस दिन विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। अगले दिन यानी 1 अगस्त को इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया गया, जहां से इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। इस तरह से वो विधेयक उच्च सदन के पास न होकर यहीं अटक गया। इसके बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। यूपी विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक को सदन में पेश किए जाने के बाद प्रवर समिति को भेज दिया गया था। दरअसल कुछ भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त की। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि चौधरी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखेंगे। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री मौर्य ने अपने विधान परिषद में विधेयक पेश किया और चौधरी ने इसे समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा एमएलसी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया। सभापति ने कुंवर मानवेंद्र सिंह सदन में विधेयक पर विचार के लिए वोटिंग कराई। हाँ के पक्ष में मत अधिक होने पर इसे विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया। प्रवर समिति को 2 महीने में रिपोर्ट देगी। विधानसभा में बुधवार को सपा कांग्रेस विधायकों के हंगामे और प्रदर्शन के बीच नूजल संपत्ति विधेयक 2024 पारित कराया गया था। हालांकि विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ताधारी भाजपा के ही कुछ विधायकों ने इस पर असहमति जताई। इसके अलावा एनडीए में शामिल निषाद पार्टी अपना दल ने भी विधेयक पर अलग राय रखी। वहीं सपा जनसत्ता दल कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सपा के आर.के. वर्मा, कमल अख्तर ने इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात कही। भाजपा विधायक ने सुझाव दिया कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रमाणिक हैं उनका नवीकरण किया जाए, अनधिकृत रहने वालों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने प्रयागराज की नूजल संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीबों को उजाड़ने के आ रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है। उन्हें भी विधेयक प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने कहा है कि विधेयक भले छोटा है लेकिन इसके परिणाम बड़े हैं। उन्होंने सवाल किया है कि एक प्रकरण में पता चलता है कि हाईकोर्ट भी नूजल भूमि पर है तो क्या उसे भी खाली कराया जाएगा। उन्होंने सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की अपील की। निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी ने संशोधन की मांग करते हुए प्रवर समिति को सौंपने की वकालत की है। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी विधायक को जन विरोधी करार देते हुए पुनर्विचार पर जोर किया।
कहा कि सरकार इस कानून में संशोधित करे। यह कानून गरीबों के घरों को उजाड़ने वाला कानून है और जीवन भर गाढ़ी कमाई को बनाए रखने आसियाने को उजाड़ने वाला है। प्रदेश के लाखों लोगों को बेघर करने वाला है। इस कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होगा। नूजल भूमि पर सरकारी कार्यालय, अस्पताल भी बने हैं। सदन के बाहर भी इस विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नूजल भूमि विधेयक को घर उजाड़ने वाला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता रोजी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। एनडीए में सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बिल का विरोध करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि अगर आप इन्हें उजाड़ देंगे तो 2027 विधानसभा चुनाव में ये लोग उजाड़ देंगे, इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधायकों के विरोध को देखते हुए विधेयक में कुछ बदलाव का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि नूजल भूमि का पट्टा पाने वाले जिन लोगों का 2025 में समय सीमा समाप्त हो रहा है, उनके लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया है और 30 का पट्टा है, उन्हें भी नवीनीकरण का विकल्प दिया जाएगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी नूजल विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाएगा, लिहाजा इस पर अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकल आए, जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।